चलिए, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, डिटेल्स इसका देख लिए थे कि जब दो वैल्यू दिया रहेगा परसेंटेज लेस और परसेंटेज मोड में क्या करना है। कल तक यहाँ तक वो कर लिए थे हम लोग। अब समझिएगा इसमें क्या करना होगा। ये 34 और 38 आपका बताया गया था कल। डिटेल्स हम लोग इसका देख लिए थे। करना क्या है, आपसे कहा गया था कि जब दो संख्या ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में था कि ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा है, जिससे कंपेयर करना था। 100 माने थे, 25% ज्यादा मतलब 100 में 25 ज्यादा 125 बोले थे। दो संख्या जब मिला रहेगा अपने पास, तो आपसे कहा कि परसेंटेज लेस या परसेंटेज मोर क्या निकालना है, ये देखना था। क्वेश्चन में था हाउ मच परसेंट बी सैलरी बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए, मतलब परसेंटेज लेस जब पूछा जाएगा, आपसे कहा गया था दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस चेक कर लीजिएगा, अंतर कितना है। अंतर देख रहे थे हम लोग 25 का, तो यहाँ पर लिखना है 25। परसेंटेज लेस पूछा है, तो आपसे कहा गया था कि लेस पूछा है तो मोर वैल्यू लिखेंगे। क्यों लिखते हैं, कंपेयर करने वाला कहानी से। तो लेस है तो मोर वैल्यू लिखना होगा, ज्यादा वाला मान 100 और 125 में बड़ा मान 125 है, ग्रेटर वैल्यू मोर मान। तो 125 को नीचे लिखिएगा, गुना कर दीजिएगा, यहाँ पे 100 यही लगाइएगा। परसेंटेज काट छाट करेंगे हम लोग, 25 से काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 से कटेगा। इसी को लिखना था 20% लेस, यही आपका आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया था कि जब दो वैल्यू दिया होगा तो करना क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन में सोचिए, ये सब कल हो चुका था। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ समझिए ध्यान से। इफ एज सैलरी 25% लेस देन दैट ऑफ बी, ए का सैलरी बी से 25% कम हो। ए और बी दो आदमी, बी से कम है, बी के पास 100 रुपया, इसके पास 25 रुपया कम, मतलब 75 रुपया होगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करने को बोला गया, तो डिफरेंस बोलिएगा 25 का रहेगा। पूछा हाउ मच परसेंटेज बीज सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, कितना ज्यादा है, हाउ मच परसेंट मोर पूछा है। इसका मतलब जो अंतर दिया होगा उसको लिखेंगे। अंतर देखे थे 25 दिया हुआ, मोर पूछा है तो लेस वैल्यू लिखना होगा। दोनों में छोटा मान कौन सा, बोलना था 75 को। आप लिखेंगे यहाँ पे 75, 25/75 गुना 100%, इसी को काटेंगे। 25 से काटना होगा तो 3 से काटेंगे 33.3%, इसी को बोलेंगे 33.1/3, चाहे 33.3, जो लिखना होगा लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ तक तो कल बता ही दिए थे, ये सब चीज हो गया था। अब अभी से समझिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या काम करिएगा उस चीज को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया कि ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा, तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम। बुद्धि नहीं लगा दीजिएगा कि 25% ज्यादा तो 25% कम होगा। दोनों का कंपेयर अलग अलग होता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। काम करना क्या होगा, क्वेश्चन में अगर परसेंटेज मोर आपसे गिवन है तो परसेंटेज लेस पूछा जाएगा, ये आस्क्ड आइटम होगा। परसेंटेज मोर ज्यादा प्रतिशत दिया हुआ है तो कितना प्रतिशत कम होगा, ये पूछा जाएगा। ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा है तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। बस यही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे कि परसेंटेज मोर दिया होगा तो परसेंटेज लेस पूछा जाएगा। मोर दिया है तो मोर तो नहीं पूछेगा ना आपसे, मोर दिया तो लेस पूछेगा। लेस दिया हुआ तो लेस तो नहीं पूछेगा, जब लेस दिया तो लेस पूछेगा नहीं, मोर पूछेगा। दूसरा कहानी क्या हुआ कि जब लेस दिया रहेगा, लेस आपका गिवन हो, तो परसेंटेज मोर आपका आस्क्ड होगा। जब परसेंटेज लेस दिया रहेगा तो परसेंटेज मोर पूछा जाएगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप देख लिए कि परसेंट 25 में दिया हुआ था और यहाँ भी परसेंट 25 में दिया हुआ था। चाहे 25% मोर बोला जाए तब, चाहे 25% लेस बोला जाएगा तब। डिफरेंस के समय क्या देखे थे हम लोग, डिफरेंस दोनों केस में 25 ही आया था। क्यों आया था, क्योंकि आप जिससे कंपेयर किए उसको 100 माने, 25% ज्यादा में 125 लिखे थे, अंतर कितने का, 25 का।
यहाँ पर 25% लेस, 100 लिखे थे कंपेयर करने के लिए, 25 कम का मतलब 75, दोनों के बीच का अंतर कितना, तो 25 होगा। लेस पूछा जाएगा तब, चाहे मोर पूछा जाएगा तब, जो प्रतिशत के साथ दिया रहेगा वही आपका डिफरेंस कहलाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 25% मोर देगा तब, 25% लेस देगा तब, पूछा जाएगा डिफरेंस कितना, 25 ही बोलिएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को बोलना है बस। 25% मोर का क्या मतलब है, 25%, 25% ज्यादा है, इसका मतलब क्या, 25% का मतलब आप जानते हैं 100 में 25, तो 25% ज्यादा से क्या मतलब, 100 में 25 ज्यादा, मतलब 125 बोलिएगा। 100 में 25 ज्यादा तो 125, और 25% कम बोला जाएगा मतलब 100 में 25 कम, इसका मतलब 75 बोलिएगा। 25% मोर का मतलब है 125, 25% लेस का मतलब है 75। अगर बोलेंगे 20% लेस, 20% लेस क्या मतलब बनेगा, 20 आउट ऑफ 100 लेस, 100 में 20 कम है, क्या बोलेंगे 80 बोलना होगा। 20% मोर क्या मतलब बनेगा, 20 आउट ऑफ 100 मोर, 100 में 20 ज्यादा तो 120। अगर 10% मोर बोलेंगे तो क्या लिखना होगा, 10 आउट ऑफ 100 मोर, 100 में 10 ज्यादा है मतलब 110 लिखेंगे। 10% कम है, 10% कम का मतलब है 100 में 10 कम मतलब 90। समझ में आ रहा होगा, दिक्कत होगा तो क्रॉस करना रे भाई। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है बस यही देखना है आपको, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, 25% मोर दिया है तो इसका मतलब परसेंटेज लेस हमसे पूछेगा, आंसर क्या बनेगा, तो जो 25% मोर दिखा ना, बस आंसर लिखिएगा 25/125 गुना 100%, खत्म कहानी। मोर दिया होगा तो नीचे 100 में जोड़ के बात करेंगे, लेस दिया रहेगा तो 100 में से घटा के बात करेंगे। डिटेल्स आपको मालूम है कि 100 मानेंगे 125 मानेंगे, काहे लिखते हैं 125, क्लियर है आपको। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को नीचे लिखना है 100 के साथ ऑपरेट करके, बस इसी बात का ख्याल रहे। आपसे यहाँ पर क्या बोला कि परसेंटेज मोर दिया रहेगा तो परसेंटेज लेस पूछेगा, या परसेंटेज लेस दिया रहेगा तो परसेंटेज मोर पूछेगा। आपको करना क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझिए। परसेंटेज मोर दिया 25%, मतलब क्वेश्चन क्लियर है कि परसेंटेज लेस होगा, परसेंटेज लेस पूछा जाएगा। 25% मोर दिया, इसका मतलब 25/125 गुना 100, 25/125 गुना 100%। काट छाट के आंसर बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में सोचिए, ए का सैलरी बी से 10% ज्यादा, बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम, 10% मोर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज लेस पूछा होगा हमसे, तो 10/110 गुना 100% आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन में, ए नंबर इज 50% मोर देन द अदर, देन हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब 50% ज्यादा बोला तो क्या करना होगा, परसेंटेज लेस के लिए मोर दिया है तो लेस पूछा गया होगा, तो 50/150 गुना 100 कर दीजिएगा, बस काट छाट के अपन लिख लीजिएगा आंसर। 37 नंबर में, ए सैलरी इज 30% लेस देन दैट ऑफ बी, ए का सैलरी बी से 30% कम है, ए का सैलरी बी से 30% कम, तो इसका मतलब परसेंटेज मोर पूछा होगा। यहाँ पर लेस दिया है तो मोर पूछेगा, परसेंटेज मोर पूछेगा तो क्या करना है, 30% लेस मतलब 30/30 और 30% लेस का मतलब 70 बोलेंगे, 30/70 गुना 100%। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, ए का सैलरी 25% कम है तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, 25% कम है, इसका मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा, तब बोलेंगे 25/75 गुना 100, 25/75 गुना 100%। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत अगर है यहाँ तक तो जल्दी बताइए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए कैसे बनाइएगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो दिक्कत होगा तो हाथ खड़ा करिए, नहीं तो मैसेज कर दीजिए, बोल दीजिए दिक्कत बनेगा तो बोलिएगा, हम बढ़ेंगे आगे।
34 से 38 तक में किसी को समस्या नहीं है अभी तक? बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 34 से 38 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब 30 से लेकर 33 तक, 30 to 33 क्वेश्चन का अब देखिए लैंग्वेज चेंज हो गया। लैंग्वेज चेंज क्या हो गया कि इसके पहले था, इसके पहले कि ए और बी का सैलरी वाला कहानी था। अब देखिए लैंग्वेज चेंज हो गया। पहला लैंग्वेज क्या है 30 नंबर में, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज increased by 10%, find how much percent must a housewife reduce her consumption of the commodity so as not to increase her expenditure। क्वेश्चन सेम दिया हुआ कि the price of cooking oil has increased by 25%, the percentage of reduction that a family should effect in the use of cooking oil so as not to increase the expenditure on this account is। कहानी कुछ भी बोल दिया, बात सब एक ही है। या तो कहानी क्या है क्वेश्चन में समझिए कि किसी वस्तु का दाम अगर 10% बढ़ गया तो कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब दाम बढ़ेगा तो खपत कम करिएगा तभी ना खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। हम एक बार क्लियर समझा देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कैसे बनाइएगा। जैसे हम लोग इसके पहले वाले को बनाए थे 34 नंबर से 38 नंबर, तो बिना सोचे अगर हम बोले कि उसी पैटर्न पे बना दीजिए, बिना सोचे अगर बोले कि क्यों वैसा करेंगे हमको नहीं मालूम, सीधे बोलेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है तो वैसे ही बना दीजिए, तो क्यों बनाएंगे वो हम क्लियर कर देंगे। अभी तत्काल आप ये सोचिए कि पैटर्न अगर सेम फॉलो करेगा चारों क्वेश्चन में तो क्या काम करिएगा। आप बोलिएगा दाम बढ़ गया 10% तो खपत कितना प्रतिशत कम करें, मतलब इंक्रीज किया परसेंटेज ये दिया हुआ है तो परसेंटेज डिक्रीज पूछा जाएगा, या पहले ही अगर परसेंटेज डिक्रीज दिया हुआ है तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाएगा। बस यही कहानी बनेगा। जरा सोचिए कि काम क्या करेंगे। सेम पैटर्न अगर लगा देंगे तो हमारा 30 नंबर का आंसर क्या होगा, 10% बढ़ गया है, मतलब 10/110 गुना लिखेंगे 100। कंजम्पशन कितना कम करें, परसेंटेज डिक्रीज, तो 10/110 गुना 100। 31 नंबर में क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%, वस्तु का दाम बढ़ गया 25%, तो कंजम्पशन कितना कम करें, खपत कितना प्रतिशत कम करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब है कि परसेंटेज डिक्रीज पूछा गया हमसे, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 25 बटा इंक्रीज्ड बाई बोला है, बढ़ गया है 25% से, तो 125 गुना कर देंगे 100%। 32 नंबर में इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 20%, चीनी का मूल्य में 20% की कमी, तो कोई हाउस वाइफ अपना खपत कितना प्रतिशत बढ़ा ले कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 20% बोला डिक्रीज, मतलब क्या लिखना होगा, परसेंटेज इंक्रीज पूछा था हमसे, तो 20% डिक्रीज दिया हुआ है, मतलब 20/80 इंटू 100%। 33 नंबर क्वेश्चन लास्ट सोचिए कि इफ द प्राइस ऑफ वेट फॉल्स डाउन बाय 15%, फॉल्स डाउन का मतलब घट गया, गेहूं के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई गृहिणी अपने खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि कर ले कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दिया क्या हुआ है, 15% का फॉल डाउन, 15% घट गया, मतलब 15/85 गुना 100%। इसी सबको काट छाट के अपना आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप बोलिएगा ठीक है वैसा दिया हुआ था लेकिन लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया, कुछ लोगों के मन में अभी चल रहा होगा ऐसा, तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये तो क्लियर हो गया ना भाई कि तुरंत देखिएगा बना कैसे दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो बिना दिमाग लगाए सीधे छाप दीजिएगा। कैसे बनाइएगा, तो जैसे इसका पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे सैलरी वाला, बस उसी हिसाब से। अब क्यों बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन में इस हिसाब से, उसको समझिए। अब मान लीजिए 30 नंबर, 31, 32, 33 क्वेश्चन है, हम आपको आसान देख के समझा देते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन समझिए, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। क्वेश्चन समझिए पहले क्या दिया हुआ, क्वेश्चन बोला है कि जो खाद्य तेल है, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, कुछ भी समझ लीजिए, जो कुकिंग ऑयल है उसका दाम बढ़ गया है 25%। मतलब क्या है, अभी सोचिए, आप ऐसा सोचिए पहले, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25, मतलब कोई भी सामग्री के बारे में, चीनी के बारे में कोई कमोडिटी बोले, इसमें आपका कुकिंग ऑयल बोले, राइस बोले, वेट बोले, पोटैटो बोले, कुछ बोले,
तो कोई सामान का दाम आपसे बोला कि 25% बढ़ गया, मतलब आप पहले 100 रुपया लेकर जाते थे। क्वेश्चन को ऐसे समझिए, आप पहले 100 रुपया लेकर जाते थे, कोई सामान खरीद के लाते थे 1 किलो। ध्यान से समझिएगा। तो हम आपसे पूछे कि आपका खर्चा कितना होता था, तो आप बोलेंगे खर्चा मेरा 100 रुपया होता था, और बोलेंगे खपत कितना था, तो आप बोलेगा खपत मेरा 1 किलो था। ये कंजम्पशन कहलाता है। खपत का मतलब है कंजम्पशन, और ये खर्चा का मतलब है एक्सपेंडिचर। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये खपत कंजम्पशन कितना है, कितना कंज्यूम करते हैं, तो आप बोलते हैं 1 केजी सामान खर्च करते हैं, खपत करते हैं। खर्चा रुपया के हिसाब से कितना, तो 100 रुपया मेरा खर्चा है। सामान कितना खर्चा हुआ, 1 किलो, मतलब 1 किलो खर्चा का मतलब खपत बोलेंगे, रुपया में यहाँ पे खर्चा यूज कर रहे हैं। ये तो क्लियर है ना। अब हम आपसे ये बोले कि आपके पास 100 रुपये का खर्चा है और खपत है हमारा 1 किलो का। चलिए समझिए, अब हम क्या बोल रहे हैं, 100 रुपया खर्चा है, खपत आप बोले हैं 1 केजी, तो क्या करिएगा कि जब दाम बढ़ जाता है 25%, इसका मतलब तो समझ में आ चुका होगा कि जैसे ही 25% इसका दाम बढ़ गया है, 25% दाम इसका बढ़ गया है, इसका मतलब कितना, 100 रुपया में 1 केजी सामान मिलता था, अब 25% दाम बढ़ गया, मतलब 125 रुपया में हमको 1 केजी सामान मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। आप अब खपत अगर हम 1 केजी ही करना चाहेंगे ना, तो खर्च मेरा बढ़ेगा, कितना बढ़ के आएगा, 125 रुपया। आप यही ना बोले कि दाम अगर बढ़ता है 25%, जो सामान पहले 100 रुपया में मिलता था, वो सामान मिलेगा हमको 125 रुपया में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम खर्चा जितना पहले करते थे उतना ही आज भी करेंगे। मतलब हम पहले 100 रुपया खर्च करते थे, तो आज भी 100 रुपया खर्च करेंगे। ये 125 रुपया हम खर्च नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब दाम बढ़ गया है, आप चाहते हैं कि 100 रुपया ही हम खर्चा करेंगे, और आप गए दुकान पे, सामान का दाम हो गया है 125 रुपया किलो, 125 रुपया में 1 केजी सामान देगा। आप बोलेंगे 100 रुपया में कितना सामान, तो जब 125 रुपया में देगा 1 केजी सामान, तो 100 रुपया में तो कुछ सामान कम ही देगा ना भाई। कितना देगा, तो दिख रहा है 800 ग्राम देगा। कैसे देगा 800 ग्राम, तो सोचिए कि जब आप बोलिएगा कि 125 रुपया में मिल रहा है 1 केजी सामान, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो बोलिएगा 1/125 केजी मिलेगा। 100 रुपया में कितना मिलेगा, तो बोलिएगा 1/125 गुना 100 केजी। इसी को जब काट छाट करिएगा ना, 25 का पहाड़ा पढ़िएगा, तो 5 और 4 हो जाएगा। मतलब क्या लिखिएगा, 4/5 केजी। अब ये फ्रैक्शन में क्लियर नहीं होगा, तो आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो आप इसको क्या बोलिएगा, 4/5 गुना 1000 ग्राम। इसको काटिएगा तो यही बन के आएगा, 5 से 200 से कटेगा, इसको लिखिएगा आप 800 ग्राम। मतलब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पहले हम 100 रुपया में 1 केजी सामान खरीद कर लाते थे। दाम बढ़ने के बाद अब 100 रुपया में कितना सामान देगा, तो 800 ग्राम देगा। मतलब क्वेश्चन ये था कि अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ता है 25%, तो कोई गृहिणी अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे। तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अनचेंज्ड हो। एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड का मतलब है कि 100 रुपया पहले खर्चा करते थे, तो आज भी 100 रुपया ही खर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सामान कम मिलेगा अब 100 रुपया में। तो पहले 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम खर्चा करते थे, जब दाम बढ़ गया तो हम 800 ग्राम खर्चा करेंगे। समझ में आ रहा होगा, मतलब 200 ग्राम हम कम खर्चा किए, 200 ग्राम कम खर्चा किए। तो आपको मालूम है कि परसेंटेज जब डिक्रीज का केस होगा, परसेंटेज डिक्रीज मतलब रिड्यूस इन कंजम्पशन, खपत में कितने का कमी, तो आप बोलेगा 200 ग्राम कम खपत करेंगे।
किसके तुलना में कितना खर्चा करते थे पहले खपत सामान का, तो आप बोलेंगे 1 केजी। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम पहले खपत था मेरा, अब कितना कम कर लिए, तो 200 ग्राम कम कर लिए। परसेंटेज का मतलब है 100% से गुना कर दीजिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 200 से काटिएगा तो 5 से कटेगा, और 5 से काटिएगा तो यहाँ पर 20 से कटेगा। 3 जीरो से इसका 3 जीरो हटा देते, सिंपल 20% दिख जाता, 20%। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 200 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1000 ग्राम, यही बन के आता 20%। तो ये डिटेल्स मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्या कहा, इसका पैटर्न क्या कहा, ये कुछ समझ में आया होगा। अगर जो फॉल्स डाउन वाला केस है जिसमें दाम घटता है, मान लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन में कि प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 20%, चीनी के मूल्य में 20% की कमी। एक क्वेश्चन और देखिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, दोबारा क्लियर करेंगे। 31 नंबर देखे हम लोग बढ़ने वाला केस में, अब ये 32 नंबर देखते हैं घटने वाला केस में। 32 नंबर क्वेश्चन एक बार समझने का कोशिश करिए, 32 नंबर में क्या दिया हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 20%, by how much percent must a housewife increase its consumption so as not to decrease expenditure in this item। क्वेश्चन में क्या बोला कि चीनी के दाम में कमी हो गई है 20%। मतलब आपसे हम बोले कि पहले 100 रुपया में हम 1 केजी चीनी खरीद के लाते थे, शुरुआती दाम प्रारंभिक मूल्य है 100 रुपया पर केजी, तो 100 रुपया में 1 केजी चीनी खरीद के लाते थे। अब क्या हुआ, तो आप बोले कि 20% इसका दाम घट गया, 20% दाम घट गया, ये आपका ओरिजिनल प्राइस था, प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपये प्रति किलो। आप बोले कि 20% दाम घट गया, इसका मतलब है कि 100 रुपया में 20 रुपया कम हो गया, इसका मतलब है 80 रुपया किलो सामान बिक रहा था। आप बोलेंगे यहाँ पे कि 80 रुपया में, थैंक यू, 80 रुपया में मिलता है अब 1 केजी सामान, 1 केजी चीनी का दाम 80 रुपया हो गया। तो हम खपत अगर मेरा 1 केजी का था तब तो 80 रुपया में मेरा काम निकल जाएगा। लेकिन बोला क्या कि जो खर्चा है 100 रुपया, हमको 100 रुपया ही खर्चा करना है। 100 रुपया लेकर जाइएगा तो सामान तो ज्यादा देगा। 80 रुपया में दे रहा है 1 किलो, तो 40 रुपया में देगा आधा किलो, 20 रुपया में देगा हमको 250 ग्राम, मतलब 1 केजी की जगह पे हम 1.25 किलो लेकर आएंगे 100 रुपया में। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया कि दाम के घटने से भी हम खपत भले बढ़ा लेंगे लेकिन खर्चा उतना ही करेंगे, मतलब हम 100 रुपया ही खर्चा करेंगे। तो 100 रुपया में कितना मिलेगा हमको, तो आप बोलेगा 1 रुपया में मिलेगा 1/80 केजी। 100 रुपया में कितना मिलेगा, तो 1/80 इंटू 100, इसी को काटेंगे तो 4 5, ये बन के आएगा 5/4 केजी। केजी का मतलब 1000 ग्राम कर दीजिए, 4 से काटिएगा तो आप यहाँ पे 250 से काटिएगा, 25 पंचे 125, 1250 ग्राम ऐसे बोलिए तब, या 1.25 केजी कर दीजिए तब बात बराबर है। अगर हम 1250 ग्राम ही बोलते हैं तो क्या करेंगे, 1250 ग्राम करेंगे तो 1 केजी का दाम है 80 रुपया, 100 केजी का दाम कितना, तो सॉरी 80 रुपया में 1 किलो, 100 रुपया में कितना, तो आप बोलेगा 1.25 किलो, 1.25 केजी। यह क्लियर हो गया होगा। अब सोचिए कि कितना दाम, ये 100 रुपया की जगह पे 100 रुपया ही खर्चा कर रहे थे, तो चीनी कितना मिला, क्वांटिटी कितना मिला हमको बढ़ के, तो आप बोलेगा 250 ग्राम। तो खपत कितना हम बढ़ा लिए, परसेंटेज इंक्रीज पूछेंगे तो बोलिएगा 0.25, या तो 250 ग्राम लिखेंगे तो फिर 1000 ग्राम, नहीं तो 0.25 लिखेंगे तो नीचे 1 किलो, गुना लिखना होगा 100%, पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 गो जीरो है, खत्म हो गया कहानी, लिखिएगा 25% इंक्रीज। तो डिटेल्स इसका यहीं पर था। सीधा सीधा शॉर्ट में क्या बनाएंगे कि 10/110 गुना 100, 25% इंक्रीज का मतलब है 25/125 गुना 100। यहाँ पर 20% डिक्रीज का मतलब 20/80 गुना 100, 15% फॉल्स डाउन का मतलब है 15/85 गुना 100। समझ में नहीं आया होगा तो जल्दी बताइए, समझ गए तो ठीक है, नहीं बुझाया होगा तो बताइए जल्दी। चलिए यहाँ तक सबका क्लियर है, इसको मिटा देते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है। ये आपका 30, 31, 32, 33, ये पिछला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझिए। 39, 40, 41, 42, 43, 44। क्वेश्चन क्या है समझिए। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देयर आफ्टर इट वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी। एक लैंग्वेज तो आप ये देख रहे हैं। एक लैंग्वेज आप 43, 44 में क्या देख रहे हैं। 44 नंबर पढ़ते हैं कि इफ द प्राइस इज डिक्रीज बाय 12% एंड सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू। अब देखिए, टोटल रेवेन्यू वाला जो कंसेप्ट है ना, ये आपका एसएससी रेलवे वाला एग्जाम पूछता है, बैंक वाला में मतलब ये लैंग्वेज का यूज नहीं था। एसएससी का बड़ा फेवरेट वाला कहानी है ये लैंग्वेज में। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बनाए ही होंगे, बनाते भी होंगे। बाकी ये सब जो ऊपर वाला लैंग्वेज है वो सब में पूछता है, बैंक, एसएससी, रेलवे सब में पूछता है। और ये वाला जो रेवेन्यू वाला केस है 43, 44, ये वाला केस एसएससी रेलवे में है। पूछेगा भले कहीं भी पूछ सकता है, लेकिन बैंक में ये वाला क्वेश्चन का ध्यान नहीं गया अभी तक, सब ऊपर वाला टाइप में पूछता है। देखिए क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है इसमें। ये 39 से 44 तक के क्वेश्चन में क्या करिएगा ना कि इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का केस। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि क्रमिक वृद्धि या कमी, इसको बोलते हैं क्रमिक वृद्धि या कमी। क्रमिक वृद्धि या कमी, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, क्रमिक वृद्धि या कमी। अब ये क्रमिक वृद्धि का क्या मतलब है, क्रमिक वृद्धि या कमी से क्या मतलब है। मतलब इसका है क्रम से, इसका मतलब है क्रम से करना, मतलब बारी बारी से करना। क्या मतलब है इस चीज का, जैसे आप जाते होंगे, इसका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाले में यूज आता है कि आपसे 2 डिस्काउंट दिया है, मान लीजिए एक बार दिया है 20% का, फिर अगला डिस्काउंट दिया है 30% का, तो फाइनली कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। तो मन में होगा कि 20% का डिस्काउंट, फिर 30% का डिस्काउंट, मतलब 50% हमको छूट दे दिया। तो ये आप जोड़ लिए तो हो गया 50%। एक्चुअल में 50% का दिखता नहीं है, मतलब दिखेगा 50% लेकिन मिलता नहीं है 50% का छूट। क्रम से छूट देना, मतलब 100 रुपए का सामान है तो पहले आपको 20% छूट देगा, मतलब 100 रुपया में 20 रुपया कम कर दिया। तो आपसे मांगा 80%, आप बोले फिर से दीजिए, बोला ठीक है ले लीजिए 30% और। तो एक बार 20% दिया, मतलब क्रम से छूट दे रहा है। एक बार 20% दे दिया, 80 रुपया लेके आए, अब इस 80 रुपया में देगा 30% का छूट। 80 का 30% मतलब 24 रुपया और कम करेगा। तो 80 रुपया में 24 रुपया और कम करेगा, मतलब आपसे 56 रुपया आपको देना है। तो 56 रुपया देना है, मतलब 100 रुपए का सामान में 56 रुपया आप उसको दे रहे हैं। तो डिस्काउंट कितना मिला, 44 रुपया। और आपको दिख रहा था कि 20 और 30 मिला के 50, तो एक्चुअल में मिला 44%, लेकिन दिखता है कितना, 50%। तो बस यही चीज समझने का है कि एक साथ बोल दे 50% का डिस्काउंट, और अलग अलग बोले कि 20% का डिस्काउंट देंगे, फिर देंगे 30% का डिस्काउंट, तो ये दोनों बराबर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये हुआ डायरेक्ट पूरा पूरा एक ही बार में डिस्काउंट छोड़ देगा, और इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रम से डिस्काउंट देना। और इसी पे क्वेश्चन आता है कि सिंगल डिस्काउंट बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, समतुल्य बट्टा करके हिंदी में जो क्वेश्चन बनाते होंगे, चाहे एकल बट्टा वाला केस, बस यहीं से आता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो बनाते हैं हम लोग, एसआईसीआई का क्वेश्चन में पढ़ते हैं ना भाई, कि जब ब्याज केवल प्रिंसिपल पर लगता हो तो बोलते हैं साधारण ब्याज। जब ब्याज मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगता हो तो बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो वहां भी क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट तो केवल प्रिंसिपल पर काउंट होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी काउंट होता है। तो एक बार जितना बना के हम लोग लाते हैं ना, जिसको अमाउंट बोलते हैं, डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग एसआईसीआई में,
कहने का मतलब है कि क्रम से डिस्काउंट, तो वो चला जाएगा आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाले केस में, जब वो डिक्रीज करेगा तब के केस में, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में चला जाएगा। कि एक बार जितना आया 10,000 रुपया, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल किसी को दिए हैं 10,000 रुपया, 10% का आप इंटरेस्ट उससे जोड़ रहे हैं, तो एक साल में कितना हो जाएगा, तो 1,000 रुपये का ब्याज। सोचिए 10,000 रुपया किसी को उधार दिए, 10% का आपको इंटरेस्ट देगा, तो 1,000 रुपया तो ब्याज मिल के आया। अब अगर आपको ब्याज 1,000 रुपया इसको जोड़ देते हैं इस प्रिंसिपल में, तो क्या होगा, अमाउंट कहलाता है 11,000 रुपया। अब ये 11,000 रुपया अगला साल के लिए एज ए प्रिंसिपल काउंट करेगा, और इस पर फिर देंगे अब 10% ना, मतलब क्या हुआ कि सक्सेसिव इंक्रीज, पहले 10,000 पर हम काउंट किए 10%, अब 10% जोड़ के इसको 11,000 बना दिए, और इस 11,000 पर अब 10% काउंट कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि क्रम से बढ़ा रहे हैं। तो ये सक्सेसिव इंक्रीज का केस, तो ये काउंट करवाएंगे, इसका यूज करेंगे हम लोग कहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में, ठीक है। और ये परसेंटेज की भाषा में सीधा काम कि यहाँ पे इसको निकालते कैसे हैं, बस ये चीज सीखना है अभी हमको। अभी हम लोग परसेंटेज में इसका बेसिक सीखेंगे। अभी जो हम लोग पिछला क्लास में मेंसुरेशन पढ़े थे, जो फॉर्मूला आपको बता दे रहे थे बीच बीच में सीधा सीधा कि 2 बार परसेंटेज का यूज करना है, तो बोलते थे कि परसेंटेज में पढ़ेंगे, तो अभी वही चीज पढ़ाएंगे आपको। वहां जो बार बार देखते थे कि फॉर्मूला एक यूज कर देते थे परसेंटेज चेंज लिखकर कि प्रतिशत में परिवर्तन क्या आएगा, तो वहां आपको याद होगा कि फॉर्मूला लिखते थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करते थे, और कहा करते थे कि डिटेल्स पढ़ लेंगे इसका परसेंटेज में, डिटेल्स परसेंटेज में पढ़ लेंगे। तो वही कहानी है यहाँ पर, अब डिटेल्स पढ़ने का टाइम आ गया जिसको बता दे रहे हैं आपको। तो ये परसेंटेज चेंज इसी का यूज करते हैं, तो इसी का यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, जब परसेंटेज इंक्रीज का केस बनेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में, और परसेंटेज डिक्रीज का केस बनेगा तो वो डिस्काउंट वाले में यूज करते हैं। और इसका यूज आपका सब जगह जहां भी क्रम से बात होगा, सक्सेसिव का बात होगा, जहां भी क्रमिक का बात होगा क्रम से, उस सब जगह इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ कहाँ, तो जैसे हम लोग करते थे रेक्टेंगल वाले केस में कि लंबाई बढ़ गया चौड़ाई बढ़ गया, तो वैसा केस सब में, या फिर पॉपुलेशन वाले केस में, या फिर इसी पे क्वेश्चन पढ़िएगा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले केस में आता है क्वेश्चन की रिमेनिंग वाला केस, उस सब में बताएंगे। अभी इसका हम डिटेल्स पहले तोड़ के बताते हैं, उसके बाद इसका यूज बताएंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको समझिएगा पहले। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या है इस चीज को समझिएगा। जैसे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या दिया कि किसी आदमी का सैलरी पहले 20% बढ़ गया, फिर उसके बाद उसका सैलरी 20% कम हो गया, तो उसके सैलरी में क्या परिवर्तन आया, ये पूछ रहा है। 40 नंबर में किसी आदमी का सैलरी पहले 21% बढ़ गया, फिर 21% कम हो गया, तो सैलरी में क्या परिवर्तन हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन, किसी आदमी का सैलरी पहले 10% बढ़ गया, फिर 5% घट गया, तो उसके सैलरी में क्या परिवर्तन आया। तो हम सिंपल एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं पहले, अभी तुरंत कटेगा 10-15 सेकंड में, जुड़िए सब लोग, कटेगा तुरंत जुड़िएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। पहला कहानी कि 10% अगर किसी का सैलरी बढ़ता है, फिर दोबारा उसका सैलरी अच्छा काम करने के बाद 20% बढ़ा दिया, तो उसके सैलरी में कितना परसेंट का चेंज आया। आपसे एक क्वेश्चन ये दिया। दूसरा दिया है कि 10% इंक्रीज होता है अच्छा काम किया, तो उसके बाद वो डल हो गया, काम करना कुछ कम कर दिया, 20% कम हो गया उसका सैलरी, तो कितना प्रतिशत का चेंज आया उसके सैलरी में, ये पूछा। तीसरा कहानी सोचिए, किसी आदमी का सैलरी 10% घटा दिया, अब वो एनर्जेटिक हो गया, अच्छा से काम करने लगा, तो सैलरी 20% बढ़ा दिया, तो उसके सैलरी में क्या